बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैं मटन शोरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ईजी है। और आइए देखते हैं ये कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज, एक दरमियाना साइज़ का कटा हुआ, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक गट्टी के करीब लहसुन ऐड करूँगी, ठीक है। लहसुन ऐड करें। लहसुन ये ना फ्रीज़ किया हुआ लहसुन था, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी टमाटर, दो दरमियाने साइज़ के टमाटर है। टमाटर को कट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, जल्दी से बन जाएगा मटर और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। सो अब बारी है यहाँ पे मसालों की, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है साबुत, ठीक है। 1 कड़ी पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए जी 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। अब सारे मसालों को हम ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। और अब इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो अब प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। कवर करके हमने जस्ट 10 मिनट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखिए 10 मिनट लगा लिया था प्रेशर को, और प्रेशर से मैंने निकाल के फिर देसी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, ज़बरदस्त सा गोश्त जो है ना गल चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, ठीक है। ये देखिए इतना सा, हाफ़ टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अभी हमने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करना, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इस टाइम पे आके हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर डालूंगी, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और ये मसाले ऐड कर देंगे हम। मसाले डाल के अच्छी तरह से मैंने भून लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और अब हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। तो भाई अच्छी तरह से बुनाई के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दही, ठीक है। दही डालते वक्त आप फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा, ताकि दही जो है ना वो फटता नहीं है फिर। चलिए अब जल्दी से हम मिक्स करते हैं। अब दही डाल के भी हमने तकरीबन 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है। मसाले को 5 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, ठीक है। 1 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी मैंने और इसको चॉप कर लिया। इस टाइम पे आके सब्ज़ मिर्च हमने डाल दी। अब मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट तक बुनाई करनी है। जब ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो अगर मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर बारी है जो पानी ऐड करने की। तो पानी में तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करें, ठीक है। जितना हमने शोरबा रखना है इतना ही हम पानी ऐड करेंगे। चलिए जी, अब कवर करके हमने इसको 5 मिनट जस्ट छोड़ देना है, ताकि शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे देखिए जी मटन शोरबा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैंने आपको बताया। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये होममेड गरम मसाला है, ये बहुत ही टेस्टी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कितना ज़बरदस्त इसको मैंने कैसे बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, ठीक है। सब्ज़ धनिया ऐड करके तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार मटन शोरबा हमारा बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का लग रहा है। शोरबा भी चेक करें कितना ज़बरदस्त कमाल का बना है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार मटन शोरबा बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको मेरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही पसंद आएगी और आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी सिंपल सी और आसान सी कैसी लगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।